जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है बेटे आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, कल हमने बेटे मैनुअली डिस्कस किया था किसको, पेपर पैटर्न को। ठीक है, मैंने कहा था कि आज आप लोगों को पेपर पैटर्न मॉडल पेपर के तौर पर मल्टीमीडिया पे जो है ना, ठीक है, ओपन करके दिखाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं पहले वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। टोटल बेटे 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और 4 क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे वो वोकेबलरी से बिलोंग करता है। सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, होमोनिम्स, ठीक है, ग्रामर की कोई चीज़ और इडियम वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, कोई डिवीजन नहीं पता कितने कितनी आनी है, 2 या 3 चीज़ें मैक्सिमम दे देता है। सही है। उसके बाद हमने बात की लेटर है, रिपोर्ट है और मेमो है। तीनों में से एक चीज़ आती है 20 मार्क्स की है। डन। फिर हमने कहा रीडिंग कंप्रीहेंशन है, उसमें से 10 MCQs आते हैं उसी पैसेज की, फिर आपने 10 मार्क्स की प्रेसी लिखनी होती है। सही है। फिर ऐसे आता है, 2 बेटे आते हैं, एक फिशबोन आता है और एक एफिनिटी डायग्राम आती है। उसमें से आपने क्या करनी होती है, एक करनी होती है। ये बातें की थी हमने। ठीक है, और इसके अलावा मैंने कहा था कि 61% रिज़ल्ट आता है, लेकिन उसमें से कितना % रिज़ल्ट जो है ना 50-50 होते हैं। एक वो ZM वाले थे और एक KNS। ठीक है, कुछ नहीं समझते वाले हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के वो जो ज़िंदगी मौत वाला मसला था वो बेचारे कितने % पास होते हैं, उसमें से 21%, और जो 40% पास होते हैं वो जिसको जो कुछ नहीं समझते हैं। सही है, लेकिन हमने कहा था हमने इस 61 को किधर लेकर जाना है, इंशाल्लाह ताला 90+ पे लेकर जाना है। ठीक है, 5-10% का मार्जिन हम इसलिए छोड़ रहे थे कि कुछ बच्चों ने तैयार किया हुआ है जो मर्जी कर लो, मैं कुछ नहीं करना। सही है, उनके लिए उनसे हमने माफ़ी मांगनी है। सही है, तो सम टाइम वो कभी जो है ना वापस आ जाते हैं तो वो 90 में से 91, 2, 3, 4, 5, 6 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये उनकी मेहरबानी है जो हमें 90 से ऊपर ले जाते हैं। हालांकि हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते अगर वो फिर भी अपने आप को इम्प्रूव ना करना चाहें। सही है, ऐसे ही है ना। अच्छा, और क्या बातें हैं, अभी मॉडल पेपर को थोड़ी देर बाद देखते हैं। सही है, कुछ बातें रह तो नहीं गई हैं पहले लेक्चर के हवाले से। हाँ, किसके हवाले से होती है? बिजनेस से रिलेटेड टर्म होती है वो कैब में, आप ही का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा जी, लैपटॉप के बारे में बात होगी थी कि आप लोगों ने अपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर ले लेने हैं। ठीक है, CBT हो गई है, पासिंग रेशो भी हो गई है। सही हो गया बेटे। अच्छा, स्टडी के अंदर बेटे एक तो टाइम स्केड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CA की स्टडी के अंदर। सही है, एक बात आपने याद रखनी है, आपका बेटे ये बेसिक लेवल है, आप में से 95% बच्चे जो बैठे हैं वो हॉस्टलाइज है। ठीक है, आप हो सकता है आप बावलपुर से बिलोंग करते हैं लेकिन आप नवाब नहीं हैं। ठीक है, आप बेटे हमारी जैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। सही है, तो इतना खुला आप खर्चा और पैसा नहीं लेकर आते कि आप इधर आके बेटे अपने कपड़े भी लॉन्ड्री से धुलवाएंगे। ठीक है, तो खाना आप बेटे बना बनाया खा सकते हैं, लेकिन लॉन्ड्री से लेकर उस अपनी बेटे यहाँ पर आप अपनी कोई ट्रांसपोर्ट मतलब व्हीकल वगैरह भी अफोर्ड उस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, तो पढ़ना आपने 6 दिन है बेटे, कौन सा, मंडे से लेकर सैटरडे। ठीक है, संडे वाले दिन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि संडे के दिन हमने बेटे कपड़े धोने हैं। सही है, और अगर आपको लगे कि यार ज़िंदगी में कभी भी नहीं धोए पहले, ठीक है, आप धोने पड़ रहे हैं, तो बेहतरीन हाल है बेटे, एक ज़हन में ये चीज़ ले लीजिएगा, अगर कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान जिनके लिए ये बेटे कायनात बनाई गई है, अगर वो अपने काम अपने हाथ से किया करते थे तो हमें भी मौत नहीं पड़नी चाहिए। और जदी पुश्ती मैंने पहले कहा, हम नवाब ख़ानदान से तो बिलोंग करते नहीं हैं। ठीक है, तो आड़ महसूस नहीं करनी है, स्पेशली ये वाले। ठीक है, जो मर्दाना मामलात अपने मामलात रखते हैं। सही है, कि चौधरी साहब अब खुद कपड़े धोएंगे। सही है, तो इसमें कोई आड़ महसूस आपने नहीं करनी है। ठीक है, संडे को बेटे आपने घूमना फिरना है, मंडे से लेकर सैटरडे आपने पढ़ना है। ठीक है, लेकिन एक सूरत में आपने संडे को भी पढ़ना है, अगर 6 दिनों में आपसे नहीं पढ़ा गया, किसी वजह से खुशी गमी की वजह से नहीं पढ़ा गया। सही है, तो तब आपने क्या करना है बेटे, संडे वाले दिन अपना काम कवर करना है। ठीक है, वैसे बेटे अपने संडे को बचा के रखे, किसके लिए, घूमने फिरने के लिए और कपड़े धोने के लिए। ठीक है, कपड़े लाजमी धोने हैं, नए कपड़े पहन के आने हैं, 6 दिन धुले धुलाए, ताकि क्लास का माहौल अच्छा रहे। सही है, ओके हो गया बच्चों। और दूसरी बेटे आप अगेन 95% बच्चे जो हैं, ये वो वाली बातें हैं जो बेटे आपको शायद
कोई भी ना बताए, ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो फुल जैम पैक इस वक्त क्लास है ना, तो हफ्ते 10 दिन बाद 15-20 दिनों बाद ना 1-2 रोज़ बेटे पीछे से खाली हो जाती है, ठीक है। तो वो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली मैं समझ जाता हूँ कि वो बच्चे किधर हैं। बच्चों का पेट ख़राब हो गया है, बच्चा बीमार हो गया है, पहले इधर हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, नहीं आराम आया, अब वो फिर अपने भाई घर चला गया। अम्मी ने कहा आप उतर, मैं तेरी खिदमत करा, ठीक है। अम्मी अब्बू से बहन भाइयों से खिदमत कराने के लिए घर चला गया और 15 दिन उन्होंने आने नहीं दिया। मुंडा जिदो दल हो गया, माड़ा हो गया है, बाड़ो खा खा के। ठीक हो गया बेटे। तो इससे क्या होता है, क्योंकि बेटे आपने एक अपना शहर चेंज किया है, आपकी बेटे आबो हवा चेंज हुई है, पानी चेंज हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर लाहौर के खाने, ठीक है, मसाले वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, आप पहले घर से खा रहे होते हैं। अब ये उस बच्चे को परेशानी नहीं होएगी जो कि अपना इंटरमीडिएट किसी हॉस्टल से करके आया है। अभी जो चंद 10 दिन पहले, 3-4 दिन पहले अगर कोई घर में रह रहा है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम बेटे होना ही होना है, ठीक है। तो अगर सेहत तंदुरुस्ती ईमान की सलामती नहीं होगी तो बेटे आगे बढ़ना और कामयाब होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आते ही आपने बेटे ये अभी थोड़ा सा ना कोई अपना डाइट प्लान ज़रा सेट करना है। अय्याशी नहीं करनी, चने खाओ और गोश्त खाओ, बट कढ़ाइयाँ खाओ, शवारमे उड़ाओ, ठीक है। बरकत मार्केट की कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। खुदा का वास्ता है, जो आपने बेटे खाना है मरने, वो खाने से पहले आप मरेंगे नहीं, जो आपके, ठीक है, ज़िंदगी में रिस्क में और मुकद्दर में लिखा हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है ताकि लंबा जीना है, सही है। आराम सुकून से जब आप बेटे यूज टू हो जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम लाहौर शहर के मुताबिक हो जाएगा, फिर चाहे आप बेटे लाहौरियों को भी काट जाइएगा, सही है। तो प्याज खाते हैं किसी भी नए शहर में आकर, ताकि वहाँ की जो है ना बीमारियों से दूर रहें। प्याज खाएं आज जाकर एक आधा जो है ना, ठीक है, खाली प्याज खाएं। उसके बाद अपना डाइट प्लान ज़रा हल्का सा रखें, ठीक है। पता करें अच्छा दूध दही कहाँ से मिलता है, थोड़ा थोड़ा खाना है, ठीक है। अब आप कहेंगे हमने तो अपने पल्ले से खाना है सर जी, तानू की मसला है। अब मुझे तो कोई मसला नहीं, मसला आप लोगों को 15-20 दिनों बाद होना है, उस मसले से बचाना है, सही हो गया। तो वहाँ से खाना खाएं जहाँ पे हॉस्टल के अंदर खुद बना रहे हैं, अगर नहीं है तो ज़रा रैकी करें, ठीक है। रिसर्च करें कि किधर ज़रा अच्छा खाना और कम मसालों वाला मिल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी बेटे इम्यून सिस्टम। अच्छा, तो लाहौर भी घूमने बेटे एक एतवार को नहीं, सुबह सुबह फजर पढ़ के निकल जाना, लाहौर देखने जा रहा हूँ, लाहौर 12 बजे उठता है, ठीक है। तो बेटे आराम सुकून से आप काफ़ी, आपके पास टाइम होगा, आपने घूमना फिरना है। हर हफ्ते बाद एतवार आती है, ठीक है। तो आराम सुकून से आपने एतवार वाले दिन बेटे जाया करना। और गर्मी बड़ी है, आप एतवार घूमने गए थे लाहौर में, तो बाद में बेटे काले होकर आ जाएंगे, सही है। तो आराम सुकून से दिन डिसाइड करें, 2-3 दोस्त घूमने जाएं। ये मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ घूमने के लिए, ठीक है। आप लोग अपने स्वाबदीद पे बेटे डिसीजन लीजिएगा, सही है। किसी के वालिदैन बेटे अलाउ करते हैं बाहर जाना, किसी के नहीं करते, तो जो आपको बेहतर जो सूट करता है वो आप करें, सही है। तो एज सच ये बेटे चीदा चीदा बातें हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, अब आप बेटे जिस हॉस्टल में रह रहे होते हैं ना, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अब क्योंकि बड़े शहर में आ गए हैं और ठीक है, ये जितनी मिथ आप लेकर आए हैं उन सब को छोड़ें, आप खुद ऑब्ज़र्व करना है कि बड़े शहर में किस तरह के लोग जो है ना, किस तरह से आप ट्रीट करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अब करने वाला हूँ, क्योंकि हॉस्टल में बेटे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बच्चे होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम कुछ अर्सा पहले ना एक बात में टिपिकली बेटे हम रेफ़र किया करते थे कि जो चुगली होती है ना वो सिर्फ इस साइड पे होती है, ठीक है। लेकिन ये कुछ अर्सा हुआ है, 3-4-5 साल हो गए हैं, ये बेटे दोनों साइडें बराबर हो गई हैं चुगलियाँ बैक बाइटिंग करने में ना, ठीक है। मतलब इन्होंने भी बेटे आपका मुकाबला अच्छे खासे तरीके से किया है कि ये ख़वातीन इस मामले में आ गए हैं, तो हम क्यों ना, ठीक है, पीछे रहें, ठीक है। तो ये भी बेटे अब बराबर के शरीक हो गए हैं जब से हमने ये देखा है, ठीक है। अब ये इन चीज़ों से थोड़ा सा आपने परहेज़ करना है, ठीक है। किन चीज़ों से, ये चुगली वगैरह करने से, उधर ऐसे होता है, ये वाला ऐसे होता है, ठीक है, उसके टीचर ने ये कहा। बेटे अगर आप इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन में पड़े रहेंगे ना, अमलगेशन में कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, ठीक है, और 2-3-4 मुर्शद मान लेंगे ना, तो फिर बेटे वो एक मतंजन सा बन जाएगा और फिर बेटे अटैम्प्ट लग जाएगी और बाद में आप कहेंगे पता नहीं उसकी वजह से फ़ेल हुआ हूँ, या इसकी वजह से फ़ेल हुआ हूँ, या जो मेरे दोस्त के जो सीनियर ने कहा था उसकी वजह से हुआ हूँ, या वो फ़लाँ एक इदारे का जो स्टूडेंट ने बताया था मेरे टीचर ने ऐसे कराया उसकी वजह से फ़ेल हुआ हूँ, ठीक है। तो आप फिर बेटे किसी को भी दोष नहीं दे सकेंगे, ठीक है। तो सीए की फील्ड में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने इसमें ना एक मुर्शद पकड़ना होता है, मुर्शद मानना होता है, और फिर ही कामयाबी है। देखें एक बंदे ने मुर्शद पकड़ा और वज़ीर आज़म बन गया,
ठीक है, लेकिन बाद चो अंदर भी गया बेचारा, सही है, तो लेकिन कामयाब हुआ ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप बेटे इससे क्या फायदा होता है कि एक बंदे की आप बेटे बात मानेंगे, फिर बेटे आप कामयाब होते हैं, आपने क्रेडिट देना होएगा दे दीजिएगा, नहीं देना होएगा ना दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बेटे नाकाम हो जाते एटलीस्ट जाकर आप बात तो कर सकते हैं ना कि सर जैसे जैसे आपने कहा था मैंने 100% वैसे किया है, फिर भी मेरी अटेम्प्ट लग गई है, तो मुझे बताएं मैं अब क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी फ्लो किधर है, ठीक है। आपको इधर उधर बेटे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो खुरा मिल जाएगा, कहते हैं खुरा मिल जाएगा। खुरा मिल जाएगा मीन्स के आपको बेटे उसकी जो हेड प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगी कि किधर मसला आया होएगा, ठीक है, समझ रहे हो बेटे। तो ये 3-4 बातें हैं, इस पर ज़रा ख्याल करना है। लास्ट बात है, फिर हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। आखिरी बात सुने कौन सी है, आखिरी बात ये है कि क्योंकि हॉस्टल एरिया है काफ़ी ज़्यादा और उन्हें भी पता होता है ये बच्चे अभी नए लाहौर में आए हैं, ठीक है, तो मोबाइल स्नैचिंग वगैरह थोड़ा सा जो है ना इधर रेशो होती है, ठीक है। तो आपने बस ये अपनी जेब में मोबाइल डाल के लेके जाना है रास्ते में, इधर से बेटे इधर यूज़ करें जैसे मर्जी। जैसे ही आप बेटे रोड साइड पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो मोबाइल आपकी जेब में होना है, ठीक है। बस ऐसे गुनगुनाते हुए और तस्बीह करते हुए नहीं जाना, ठीक है, वरना ऐसे लेकर जाते हैं जैसे उन्हीं का था, ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर वो मांगे तो ऐसे ही देना जैसे उन्हीं का था, ठीक है, आराम सुकून से, सही है। लेकिन बेटे आपने कोशिश यही करनी है कि मोबाइल अपनी पॉकेट से नहीं निकालना। हॉस्टल जाकर बेटे यूज़ करें और इधर आकर बिल्कुल ना यूज़ करें, ठीक है। लेकिन रास्ते में आपने मोबाइल, वैसे भी जहाँ भी जाएं तो मोबाइल रास्ते में यूज़ नहीं करना चाहिए। फ़ोन भी आ जाए ना उठाओ यार, 3 मिनट बाद आपने हॉस्टल पहुँच जाना, उधर जाकर उठा लीजिएगा, सही है। डरा नहीं रहा, अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर एक केस भी आ जाता है, देखिए एक केस ही एग्जाम्पल होता है। फैसलाबाद में अभी एक बच्चे को डोर फ्री है ना, एग्जाम्पल ही है ना, ठीक है। तो अवेयर किया जाता है कि एक भी जान क्यों जाए, एक भी चीज़ का नुकसान क्यों हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट, आपके वालिदैन ने आप पे बेटे टाइम और पैसा दोनों बड़ा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और वो आपको कामयाब देखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो आपने उनका मान रखना है, सही है। सबसे ज़्यादा खुशी बेटे वालिदैन को ही होती है, दुनिया का वाहिद एक रिश्ता है जिसमें नो गिव एंड टेक होता है, ठीक है। तो उनकी, ठीक है, ख्वाहिशात लेकर आप बैठे हैं। अच्छा, आप बैठे तो उनकी वजह से हैं, लेकिन बेटे 99% एंजॉय इंसान ने खुद करना होता है। 1% भी आपकी कामयाबियाँ खुशियाँ आपके वालिदैन को बेटे 1% दे सकती हैं मैक्सिमम, उन्हें इससे ज़्यादा नहीं दे सकती होती हैं, सही है। तो ये बेटे सीधा बातें थी, ये बार बार नहीं बताई जाती, अभी बतानी है, इनको बस पल्ले बांधना है और बेटे अपने ज़िंदगी गुजारनी है, सही है। VWCS पे आते हैं बच्चे वापस, और कल हमने ये बातें कर ली थी सारी। फिर हमने कहा कि वो जो 40% वाले थे, ठीक है, 40% वाले थे, और बेटे वो 21% वाले थे। वो 21% को बेटे हमने कैसे इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट मैंने कहा था दूसरे सब्जेक्ट्स की निस्बत चेंज है, ठीक है। इसमें वो बच्चा बेटे कामयाब होता है जो अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा चेक कराता है, ठीक है, काम लिखता है और लिख के बेटे चेक कराता है, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, फॉर्मेटिंग की है, स्पेलिंग की है, कॉन्टेक्स्ट की है, फॉर्मेटिंग की है, टाइपिंग स्पीड की है, ठीक है। अब ये पांचों चीज़ों से बेटे वो बरियल जमा है दूसरे सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें हर चीज़ जो है ना, मैं कोशिश किया करूँगा आपको हफ्ते में एक दिन बेटे कंप्यूटर लैब पे भी लेके जाऊँ, लेकिन हफ्ते में एक दिन जाएंगे, 1 घंटे की क्लास हो गई, 10-15 मिनट बेटे कंप्यूटर ऑन करने में आने जाने में बेटे वेस्ट होंगे, तो 45 मिनट में एक हफ्ते में कोई इतना ज़्यादा रिज़ल्ट फ्रूटफुल नहीं निकलते, ठीक है। फिर हमारे पास लैब है, एक ऊपर एक नीचे, वो डिवाइड होते हैं बच्चे, 50 बच्चे एक टाइम पर आ जाते हैं। तो बेहतर यही है कि जिन लोगों के पास लैपटॉप है वो ले आए, ठीक है, और जिन लोगों के पास कंप्यूटर है वो अरेंज कर लें, 2 लोग मिल के ले लें। किस्तों वाली ऑप्शन भी मैंने आपको दी थी, ठीक है, इतना महंगा नहीं है। अगर बेटे मेरे पास वैसे 2 लैपटॉप है, मैंने ये सिर्फ आप लोगों के लिए रखा हुआ है, ये 10-12 हज़ार रुपये का लैपटॉप होगा, वैसे मेरे को 2.25 लाख वाला भी है, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों के लिए ये इधर ही पड़ा रहता है, ये सिर्फ आप लोगों को BWCS पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो 10-12 हज़ार रुपये का आपका लैपटॉप, अगर बेटे मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो मैंने पहले कहा नवाब तो तुसी है नहीं हो, सही है, होंगे इंशाल्लाह ताला, सही है, होंगे, हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें क्या है, क्लास ही चेंज करनी है ना, कल क्लास चेंज पे बात हुई थी ना जी, वही बस करनी है, और तो कुछ नहीं करना हमने, सही है। अच्छा जी, तो सुने ये बात है कि आप लैपटॉप बेटे अपना ले लें और उस पर लिखते जाएं
कंप्यूटर ले लें, उसके बाद जो है ना 2 जने मिलके ले लो, उसके बाद अगर फिर भी जो है ना कोई गुर्बत का बेहतरीन मुजाहरा है ना, एंड वाला जो लेवल है ना वो ये है कि बेटे एक जो है ना एक 50 रुपए की मिलती है लुपी सी, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी केबल होती है, वो मोबाइल के साथ मिलेगी लगेगी, 500 रुपए का बेटे आपका मिलेगा कीबोर्ड, वो आपके मोबाइल के साथ कीबोर्ड अटैच हो जाएगा, उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन ये इंतहाई परले दर्जे का घटिया बेटे तरीका है टाइपिंग इंप्रूव करने का, सही है। मैंने कहा गुर्बत का जो एक्सट्रीम लेवल का, मैं गरीब, मेरा बाप गरीब, मेरा दादा गरीब, मैं शुद्ध गरीब, ये वो वाला मामला है, सही है। तो इसको बेटे एंड पे रखना है, एक टाइम खाना कम खा लो लेकिन अपना ये काम कर लें, सही हो गया बेटे। चलें, अच्छा मॉडल पेपर की बात करते हैं हम अपना बेटे, इसको लगाते हैं थोड़ी सी लाइट, जैसे हमारे प्यारे भाई कहेंगे तब उतनी लाइट हम जो है ना सेटिंग कर लेंगे इसकी। ग्रीन हो गई है लाइट, नहीं हुई? किधर से ऑन होता है? अब हुआ? पहले लाइट ऑन थी? अच्छा बेटे मॉडल पेपर है, ये आई कैप का मॉडल पेपर है, ठीक है। इसको करने का मकसद ये है कि ये बेसिकली आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न ही डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस पेपर पैटर्न में चेंज किया है कि इससे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को ये पेपर आना किस तरह से है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट आईडी, जो आप लोगों को आईडी और पासवर्ड वगैरह दिया जाता है, तो वो आएगा। इस तरह से बेटे हम इसको जो है ना लॉग इन कर लेंगे, सही है। सब बच्चों को नज़र आ रहा है सही तरह से, ठीक है। इस तरह से बेटे इसको लॉग इन कर लेंगे। प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज मतलब पीआरसी का आप बेटे एग्ज़ाम दे रही हैं, और ये इधर सब्जेक्ट का नेम है बिजनेस राइटिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल्स है, ठीक है। ओवरव्यू में जाएंगे तो ये बेटे क्वेश्चंस हैं टोटल जो है ना, इसने अपनी नंबरिंग की हुई है, 4 क्वेश्चंस को 15 क्वेश्चंस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, एक चीज़ है। और नेक्स्ट है हमारे पास ये चीज़, ठीक है। कुछ बच्चे जब पेपर कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं यार घड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो घड़ी अपने पास रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है ना उसको काउंट अप पे लगा देते हैं। काउंट अप का मतलब है कि अभी आपको पेपर स्टार्ट किए हुए कितनी देर हुई है, ठीक है। काउंट डाउन है कि कितना टाइम आपका पेपर जो है ना ख़त्म होने में रह गया है। कुछ लोग कहते हैं घड़ी देख के मुझे डर लगता है कि आप कितना टाइम रह गया, तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फुली आप जो है ना फ्री होके आउट ऑफ प्रेशर जो है ना काम करेंगे, सही है, सही है ना। आप बिल्कुल बाबर आजम बन के क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा जी, ये एक बेटे फ्लैग है, ठीक है। अब ये फ्लैग किस लिए है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं ज़रा बच्चे। ये ओवरव्यू में जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 3 तरह से हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब इसको एमए बना लेता हूँ ये। अब ओवरव्यू में जाते हैं हम, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, या 4 5 6 7 8 9 10 ये वाइट है बैकग्राउंड से, ठीक है, यहाँ पर, सही है ना। इसका मतलब है ये अनसॉल्व है। अब जो क्वेश्चन बेटे आप सॉल्व कर लिए, आपने जो डन है वो बेटे ग्रे हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास क्वेश्चन उस वक्त जो है ना बेटे आपके इंटरफेस के ऊपर ओपन होगा, तो वो बेटे उसका कलर क्या होगा, ब्लैक, ठीक हो गया बेटे। अनसॉल्व वाइट वाला होगा बेटे, सॉल्व ग्रे हो जाएगा, और जो ब्लैक होगा वो उस वक्त स्क्रीन पे आप पे शो हो रहा होगा, ठीक हो गया बेटे। आपने बेटे अपीलिंग है तो अट्रैक्टिव बेटे ये सिनोनिम ऐसे सॉल्व करते जाना है, फिर नेक्स्ट बेटे करते जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये पहले क्या आएंगे 10 MCQs आ जाएंगे, ठीक है। आप आगे ही चलते जा रहे हैं, मैं वैसे ही चला जाता हूँ 10 पे, ठीक है। मैंने 10 के 10 जो है ना बेटे सोल्व कर लिए, ठीक है। मैं सिनोनिम है, एजल है मेरा, निम्बल है, एक्टिव बोलते हैं, ठीक है इसको।
तो ये मैंने बेटे सोल्व कर लिया, 10 MCQs को मैंने सोल्व कर लिया। 4 ऑप्शंस होती हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम्स की, होमोनिम्स की, ठीक है बेटे। तो अपने करेक्ट ऑप्शन। फिर हम बेटे नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक क्वेश्चन हो गया आपका, कौन सा वाला, वोकेबलरी का 10 MCQ। सबसे पहले MCQs ही आपने सोल्व करने हैं, ठीक हो गया बेटे। पहले वो आपको 40 MCQs मतलब 40 मार्क्स के MCQs 20 MCQs ही सॉल्व करवाएगा। तो पहले वोकेबलरी का क्वेश्चन आएगा, दूसरे नंबर पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन RC का आ जाएगा, ठीक है। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन में पहले क्या देगा, 10 MCQs देगा, ठीक है। कि आप पहले ऑब्जेक्टिव का पोर्शन पहले कर लें और उसके बाद, ठीक है, आप कर लें। अच्छा ये फ्लैग वाला मामला, अच्छा जी, अब सारे आपने ना क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। अब आपको एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड। एड्रॉइड है, ठीक है बेटे। अब एड्रॉइड एक्सपर्ट को बोलते हैं, शार्प को बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल को बोलते हैं, ठीक है। तो क्लेवर इसका वर्ड है, लेकिन आपको लगा यार ये मुझे क्लेवर और इडियट में क्या है, डाउट है थोड़ा सा, ठीक है। आपने बेटे ये इडियट कर लिया, लेकिन आपको ये इसमें ना डाउट है, आपने ना इस क्वेश्चन को फ्लैग कर लिया। मैं अभी सारा पेपर सोल्व करता हूँ, आप क्वेश्चन छोड़ देते थे ना सोल्व करते करते कि मैं इसको दोबारा देखूंगा, आपने इसे फ्लैग कर दिया कि मैं सारा पेपर सोल्व करता हूँ, उसके बाद मैं एंड पे दोबारा इस पे सोचूंगा या अपने सजे खबे वाले से पूछूंगा भाईजान मौका मिलते ही कि एड्रॉइड का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अगर मुझे बेटे बहनचारा या भाईचारा साथ दे गया तो उसके बाद मैं इसे अनफ्लैग कर दूंगा कन्फर्म करके। डन हो गया बेटे। अब जब आप ओवरव्यू में जाएंगे, मैं 6 क्वेश्चन खोल लिया है, ओवरव्यू में जाएंगे तो वो 9 के ऊपर बेटे फ्लैग हुआ है, ठीक है। अब फिर जब मैं 9 पे बेटे दोबारा से गया हूँ और मैंने कहा ये इडियट अब मैंने लगा दिया, बेटे आप जब तक पेपर सबमिट नहीं करते आप इसकी सारी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पता चल गया, मुझे साथ वाले ने बता दिया क्लेवर है, ठीक है। तो वो साथ वाला बेटे इंसान नहीं फरिश्ता था आपके लिए उस वक्त, सही है। तो ये क्लेवर है बच्चों, आपने दोबारा इसे क्या कर लेना है, अनफ्लैग कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपके पास बेटे अनफ्लैग नहीं होगा, ठीक है। ये 11A पे चलते हैं बच्चे। जी बेटे कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी तरह से आपका वो जो है ना, ठीक है, वही वाली ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी। सिलेक्ट करके आपने फ्लैग करना है। जी सुनिए, कितने क्वेश्चंस, टोटल कितने क्वेश्चंस हम सारे कर दें MCQs? जब पेपर सबमिट करवाने के बाद, हाँ, जितनी दफ़ा मर्जी फ्लैग और अनफ्लैग करें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो भी होगा जितनी दफ़ा मर्जी पेपर, ठीक है। सबमिट कराने से पहले पहले तक अब ये देखो फ्लैग हुआ है, ठीक है। सारा दिन 2 घंटे बैठ के खेलो, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, डेल्टा अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, खेलता रहा मेरा लाल, ठीक है। जो मर्जी कर, तेरा पेपर है, कौन तुझसे छीन सकता है, दिए तूने, ठीक है। लेकिन अम्मी अबू ने भी पास होने के दिए हैं, खेलना नहीं है, ओके। जो मर्जी करो सोने, आपका पेपर आप, ठीक है, जो मर्जी जितना मर्जी इसके साथ खेलें, इसको फ्लैग करें अनफ्लैग करें, टाइम बेटे अप डाउन करें, काउंट करें, 2 घंटे के लिए आपके पास मौजूद है। क्या फ्लैग क्या है, एक रिमाइंडर है, ठीक है। आप भूल जाती हैं, पेपर का प्रेशर होता है उसकी वजह से, तो फ्लैग सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर आप बेटे उसको लगा लेती। क्वेश्चन पेपर होता था उसके ऊपर आप टिक कर लेती थी, स्टार लगा लेती थी, स्टेरिक्स होता था शायद, वो उसको लगा लेते थे, ठीक है। अब इसको बस रिमाइंडर के तौर पर है, ठीक है बेटे। आगे चले। अच्छा नेक्स्ट वो कह रहा है बेटे, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 11, बोथ पार्ट्स आर मैंडेटरी। अच्छा जी, अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम 12 एंड 13, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, ठीक है। चले, सारे क्वेश्चंस बेटे मैंडेटरी हैं, बस ऐसे में चॉइस है, अभी ऐसे आता है तो बताते हैं बच्चों। रीड द पैसेज। अब ये बेटे पैसेज है, कितने वर्ड्स का है, ठीक है, ये तकरीबन कोई 400-500 वर्ड्स का, ठीक है, 400 वर्ड्स का बेटे ये पैसेज होगा। इसमें से 10 उसने बेटे MCQs पूछे हैं, ठीक हो गया बेटे। तो एक्यूमुलेशन ऑफ मनी बाय सिंथेटिकली अलाइव इंडिविजुअल्स कन्फर ऑन देम, सही है। अच्छा, जिस MCQ में
वो कहेगा ना सिलेक्ट 2 ऑप्शंस, उसमें आपने 2 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, सिलेक्ट 2 ऑप्शंस, उसमें 2 सेलेक्ट ऑप्शन करनी है और एक ऑप्शन 1 नंबर की है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी बाकी सब्जेक्ट की बात करें BWCS के अलावा, अब उसमें क्या होता है बच्चों, नंबर आते हैं। नंबर कब आते हैं, जब आप फेल होते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर का एक MCQ है तो इवन नंबर में ही मार्क्स आने चाहिए ना, लेकिन बच्चा 41, 43, 47, 45 पे भी फेल होता है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है बेटे कि जब एक ही MCQs की, ठीक है, एक ही MCQs की, इधर आ जाओ, ठीक है, अच्छा जी, एक ही MCQs की क्या होती हैं, 2 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करना होता है। आप उसमें से एक बेटे ठीक कर देते हैं और एक गलत कर देते हैं, तो 1 नंबर आपको मिल जाता है, 1 नंबर आपको नहीं मिलता, तो वो जो इवन वाले आपके नंबर हैं वो ऑड में चेंज होते हैं। लेकिन BWCS में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेटर में 12, 11, 13, 15, प्रेसी में बेटे 7, 3, 1 से नीचे, ठीक है, तो इतने नंबर भी आ जाते हैं। तो जब वो कहते हैं सिलेक्ट 2 ऑप्शंस, तो मैं कह लेता हूँ जी यार अल्फा और बीटा इसकी जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। बाद में फरिश्ते ने बताया, ठीक है, कि भाईजान अल्फा और चार्ली था, फिर आप बेटे चार्ली लगाते रहे तो चार्ली नहीं आया, ठीक है, प्रोग्राम बढ़ गया, सही है, नहीं ऐसा नहीं है। आपने बेटे जो पहले सेलेक्ट किया उसे अनसेलेक्ट करें, आप फिर चाहे चार्ली पे लगाएं या डेल्टा पे लगाएं, परेशान नहीं होना भाई, खेलना है हमने इसके साथ, सही है, ओके। अच्छा जी, 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, अच्छा 2 ऑप्शन सिर्फ उधर ही बेटे सिलेक्ट करनी है जब उसने ऊपर मेंशन किया होगा। आप इधर कहीं अल्फा और चार्ली लगा देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, दोनों में से एक तो ठीक हो जाएगा ना, वो देखो जरा अल्फा गायब हो गया है, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है, सही है बच्चों। और सबसे मजे वाले बेटे, आप दुआ करो आपको 10 के 10 ट्रू फॉल्स आ जाए, हाँ जी, कितने आ जाए, ट्रू फॉल्स 10 के 10, यस नो आ जाए, कोई तो बेटे 5 तो सही होंगे ना, तुक्का, ठीक है, उसमें 4 में से 1 तुक्का लगाना है, इसमें से 2 में से 1 तुक्का लगाना है, सही है। तो ट्रू फॉल्स बेटे देख लें अपने, ऐसे ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। नॉर्मली बेटे जो 10th वाला MCQ होता है ना, वो हमें जो कंप्रीहेंशन पैसेज होता है उसके टाइटल के बारे में होता है, सही है, टाइटल के बारे में होता है, वो पूछ लेता है, मतलब चूज़ द सूटेबल टाइटल, ठीक है, उसने 4 दिए होते हैं, हर दफ़ा नहीं। अब MCQs बेटे ख़त्म हो गए हैं 40 मार्क्स के, ठीक है, सेम पैसेज है, उसी की बेटे आपने क्या लिखनी है, प्रेसी लिखनी है, ठीक हो गया बेटे। ऊपर वो कह रहा है यार 95 to 100 वर्ड्स की आपने प्रेसी लिखनी है, ऑल्सो सजेस्ट सूटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज, ये टाइटल बेटे उसके वर्ड लिमिट में ही शामिल है, 95 to 100 में ही लिखने हैं आपने उसका टाइटल भी, ठीक है। इस तरह से बेटे हमारे पास गिवन स्पेस है। कल बच्चा पूछ रहा था वो ऑटो करेक्शन वगैरह वाला, बेटे ये सिर्फ ऑप्शन है, इसमें ये एरियल की और ये मतलब फॉर्मेट की दी है उसने, फ़ॉन्ट साइज़ की और बोल्ड वगैरह करना है, इटैलिक्स में लिखना है, इसके अलावा जो है ना वो लेफ़्ट राइट और जस्टिफाइड की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ऑटो करेक्शन है फिर आप कहते ग्रामरली भी दे देता, कभी गूगल भी दे देना, तो कसम से देखना भाई कभी भी ना BWCS में फेल होता, ठीक है। एक दफ़ा दोस्त से मैंने कहा यार ये बताएं, कहता फराना जो मैं तेन जवाब दे देता सी पर मेरा नेट नहीं चलता पाया। मैं क्या गधे पूछा ही तुझे इसीलिए है कि नेट पे भी नहीं है, सही है, तो हर चीज़ नेट पे नहीं जानी। हमने क्या करना है बेटे, इसे सॉल्व करना है, सही है, इतना प्यारा सा करके आपने ना ये बेटे लिखते जाना है, सही है। कितने वर्ड्स, ये देखिए 7 में वर्ड्स बेटे 10 वर्ड्स अभी लिखे गए हैं, सही है। हाँ ये सबसे प्यारी चीज़ बेटे, ये देखिए कॉपी पेस्ट भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक हो गया बेटे। अब बेटे मसला ये हुआ कि हमने 99 वर्ड्स बेटे लिख लिए, ठीक है, ये तो अब क्योंकि मुझे पेपर आता था मैंने इसलिए इतनी जल्दी लिख लिया, ठीक है। आपने तैयारी करेंगे ना, आप भी तैयारी करेंगे, ऐसे ही विद इन 10 सेकेंड आप बेटे 100 वर्ड्स लिख लेंगे, सही है, प्यारे से खूबसूरत करके बगैर गलती के। बेटे 100 वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। अब आपने बेटे आपके पेपर में आ जाएगा खून, जब आपके 101 वर्ड्स होंगे, क्या आ जाएगा, खून, कत्ल हो गया BWCS का। इंग्लिश हम शर्मिंदा है, तेरे सारे कातिल अभी जिंदा है, सही है। ये क्या बेटे, अब आ गया खून, अब लिखते तो जा रहे हो लेकिन हाथ बेटे आप खून से रंगे हुए हैं आपके। इन्होंने बेटे एक कन्यादान कर दिया है, ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, अब ये वाला बेटे आप पेपर सबमिट कराएंगे ना, आपको बेटे फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। रेड पेपर आपने सबमिट नहीं कराना, फ्लैग वाला सबमिट करा दो, सही है। ये वाला पेपर आपने सबमिट नहीं कराना। अब ये खून को ख़त्म कैसे करना है बेटे, ये जो 3 कत्ल किए हैं ना आपने, ये वाले, इनको बेटे बैक स्पेस दें, डिलीट करें। ओके हो गया बच्चों। अब बेटे आपने पेपर सबमिट करना है। अच्छा, अगर आपका बेटे सम टाइम ऐसा भी होता है, जैसे ऐसे में लेटर में वर्ड लिमिट तो होती है लेकिन रेड नहीं होता, ठीक है, लेटर में भी हो जाता है, सम टाइम लेटर में नहीं होता। अगर रेड नहीं होता तो 5 to 10% का मार्जिन आप लोगों ने रखना है। कितना? 5 to 10% का, मतलब 105 से 110 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाने, 100 उसने कहा है, ठीक है, और 90 और 95 से कम नहीं लिखने, सही है। क्योंकि बेटे उसने पहले तो आपके पास बड़ी चालाकियाँ होती थी, खुला खुला करके लिख लो, लाइन छोड़ के लिख लो, स्पेसिस ज़्यादा दे दो, मैं लिखती ही छोटा हूँ, मैं लिखता ही बड़ा हूँ, ठीक है, ये फनकारियाँ पहले चलती थी। अब बेटे ये कंप्यूटर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, तो आपसे ज़्यादा शातिर लोग टेक्नोलॉजी में बैठे हैं, तो उधर हर चीज़ मेंशन है, सही है। अब जो वर्ड होता है उसमें अगर बेटे 10 अल्फ़ाबेट का एक वर्ड है या एक आर्टिकल है एन, ठीक है, ऑफ, तो ये एक वर्ड काउंट होना है। वर्ड काउंट कब होता है? जब एक स्पेस आ जाती है, ठीक है, सिंगल स्पेस आ जाती है किसी वर्ड के दरमियान में, तो वो वर्ड काउंट हो जाता है। ठीक हो गया बच्चों? ओके, अच्छा जी। अब ये बेटे आपने सॉल्व कर दिया, आगे जाना आपने, रेड पेपर नहीं करना, ठीक है। सबसे ऊपर टॉप पे बेटे टाइटल लिखना है, ठीक है, और टाइटल केस में लिखना है, सही है। और कैसे लिखना है, जब टाइटल पढ़ेंगे, ये कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे तब बताएंगे जी। बेटे ये प्यारी सी आप लोगों ने मच्छी बनानी है, ठीक है, ये मैंने भी बनाई है, और इसके लिए आपने छोटा सा एक कोर्स करना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का 6 महीने का, और 3 महीनों बाद आपने पेपर देना है, सही है। ओके डन। तो अब 6 महीने बाद आइएगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करेंगे। ऐसे ही ये बनी बनाई आप लोगों को बेटे फिश आएगी एक, ठीक है, काला रहू है ये, ठीक है, दरियाई मछली है और अच्छी है, ठीक है। इस तरह से ये बेटे फिश बनी हुई आएगी आप लोगों के पास। इसको सिर्फ और सिर्फ बेटे हमने क्या करना है, लेबल करना है इसको। बेटे ये जो हेड प्रॉब्लम है, इसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हैं। ये कहाँ पर लिखनी है बेटे, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है हमने, ठीक है। इसके 3 कॉजेस लिखने हैं और 3 इफेक्ट लिखने हैं। ये कॉज 1 है, ये कॉज 2 है, ये कॉज 3 है, ठीक है। ये कॉज 1 की जगह पे हमने कॉज 1 लिखना है, कॉज 2 की जगह पे कॉज 2 लिखना है, कॉज 3 की जगह पे कॉज 3 लिखना है। किसका कॉज लिखना है? इस प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या है? टेलीविजन प्रोग्राम है वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वायलेंस इन सोसाइटी, ठीक है, कि टेलीविजन के जो प्रोग्राम है ये सोसाइटी के अंदर कॉज बनते हैं एक वायलेंस का, ठीक है, शिद्दत पसंदी का। तो इसके कॉजेज आपने लिखने हैं। पहले हेड प्रॉब्लम लिखनी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, फिर कॉजेज लिखने हैं कॉज 1 2 3, फिर बेटे इफेक्ट 1 इफेक्ट 2 और इफेक्ट 3 लिखने हैं गिवन स्पेसिस के अंदर, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कॉज एंड इफेक्ट्स फॉर द गिवन प्रॉब्लम नीचे है। यूजिंग फिशबोन डायग्राम राइट प्रॉब्लम एंड ईच ऑफ द कॉज इफेक्ट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये जो स्पेस ऊपर है, ठीक हो गया बेटे, डन। उसके बाद ये 10 मार्क्स की थी। 10 मार्क्स में आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है, 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट्स लिखने हैं, डन हो गया 10 मार्क्स। 20 मार्क्स का आपने ऐसे लिखना है आर्गुमेंटेटिव इन आइडेंटिफाइंग टेलीविजन प्रोग्राम। सेम बेटे वो है क्या, प्रॉब्लम है, सेम टॉपिक है, ठीक है, दोनों का। एज मेजर कॉज ऑफ वायलेंस इन सोसाइटी डिस्कस योर आर्गुमेंट्स। वर्ड लिमिट कितनी है बेटे? 150, ठीक है। तो अगर हम इधर 150 भी बेटे ऐड करते जाते हैं तो पेपर देखते हैं रेड होता है कि नहीं होता, ठीक है, नहीं हुआ ना बेटे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेटे सुबह से लेकर शाम तक आप लिखते जाएं, ठीक है। आपने सिर्फ 150 वर्ड्स लिखने हैं। एफएससी में आप बेटे 500 वर्ड लिखते थे, 6 सफ़ों से बेटे ऐसे शुरू करते थे और 8-9 तक लिख देते थे, ठीक है। तो लिखी जाते थे। यहाँ पर बेटे क्वालिटी वाला काम करना है, क्वांटिटी वाला नहीं करना, ठीक है। टोटल मिला के आपने पता कितने वर्ड्स लिखने बेटे? 150 ये है, 150 वो, 400 वर्ड लिखना है आपने, सिर्फ और सिर्फ 400 वर्ड्स BWCS में लिखने हैं आपने। 450 भी नहीं लिखने, 350 भी नहीं लिखने, सिर्फ 400 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। एक 40 सेंटेंस लिखने हैं सिर्फ और सिर्फ आपने, ठीक है। तो वो 40 सेंटेंस बेटे क्वालिटी वाले लिखने हैं, ठीक है, क्वांटिटी वाले नहीं लिखने हैं, सही है, डन हो गया बेटे। तो इस तरह से फिर हम बेटे सबमिट करा देंगे। ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या है, चॉइस है। फिशबोन हमने देख ली है, एफिनिटी देखने लगे हैं। अब ये बेटे हमारे पास एफिनिटी डायग्राम है, इसी तरह से बनी बनाई आएगी।
आपने बस क्या करना है, इसे लेबल करना है और लेबल करने के लिए साइड पे है। द ग्रेडिंग सिस्टम शुड नॉट एग्जिस्ट टू जज या स्टूडेंट्स एबिलिटीज, ठीक है। इज इट रियली अनफेयर वे टू एनालाइज स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ठीक है। तो कहता है कि क्या जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये अनफेयर वे है ना एनालाइज करना स्टूडेंट की प्रोग्रेस को, कि जिसके ग्रेड अच्छे हैं वो, ठीक है, वो कामयाब है, जिसके ग्रेड अच्छे नहीं है वो कामयाब नहीं है। तो ये बता रहा है सबसे पहले हमने क्या करना होता है, मेन आइडिया बेटे जनरेट करना होता है। इस प्रॉब्लम को लेकर, इस टॉपिक को लेकर हमने मेन आइडिया जनरेट करना है। मेन आइडिया जनरेट करने के बाद इस आइडिया को बेटे 3 फर्दर आइडियाज़ में डिवाइड करना है, आइडिया 1, आइडिया 2 और आइडिया 3 के अंदर। मेन आइडिया को 3 आइडियाज़ में, सब आइडियाज़ में डिवाइड करना है। अब 3 आइडियाज़ को फर्दर बेटे तीनों को 2 सब आइडियाज़ में बेटे डिवाइड करना है। देखिएगा ज़रा, मेन आइडिया है, मेन आइडिया को बेटे आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3 में डिवाइड कर दिया। अब आइडिया 1 को हमने सब आइडिया 1 और सब आइडिया 2 में, आइडिया 2 को सब आइडिया 1 और सब आइडिया 2 में डिवाइड कर दिया, और आइडिया 3 को सब आइडिया 1 और सब आइडिया 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लिखना किधर है, मेन आइडिया। उसमें कितनी चीज़ें लिखनी थी फिशबोन डायग्राम में, 7, 3 कॉज 3 इफेक्ट और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें कितनी लिखनी है, 10। मेन आइडिया 3 बेटे आइडियाज़ 4 हो गए और 6 बेटे सब आइडियाज़ लिखनी है, कितनी हो गई 10। दोनों के मार्क्स 10 नहीं है, ठीक है। मेन आइडिया लिखा, आइडिया 1, आइडिया 1 के बाद सब आइडिया 1, सब आइडिया 2, फिर क्या आएगा, आइडिया 2 आएगा, आइडिया 2 और आइडिया 2 के सब आइडिया 1 और सब आइडिया 2 आएगा, फिर क्या आएगा आइडिया 3, और फिर उसके सब आइडियाज़ लिखेंगे। उसके बाद बेटे हमने आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट अ गिवन थीम, आप इसके हक में या आप इसके अगेंस्ट में बेटे 150 वर्ड्स का ऐसे लिखेंगे। ऐसे 150 का भी आता है, 200 का भी आता है, 250 का भी आता है, ठीक है। 150 का भी आता है, 200 का भी आता है और 250 का भी आता है, ठीक है। ज़्यादातर 150 का आता है, प्रैक्टिस हम 200 की करते हैं, 150 का आजे 200 से 150 बना लेते हैं। प्रैक्टिस हम 200 की करते हैं, 250 का आजे तो हम 200 से 250 का बना लेते हैं। प्रैक्टिस हम 200 की करते हैं, 200 का आ जाते हैं तो छाप देते हैं। ठीक हो गया बेटे, डन। तो स्टैंडर्ड काम कर लेते हैं हम। चले आगे, कितने नंबर का पेपर हो गया, कितने नंबर का हो गया, 80 का हो गया। ये तो जब पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा ना, 3 से 7 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। नहीं, कॉज एंड इफेक्ट में वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तब उसकी वर्ड लिमिटाइज करेंगे, कौन से केस में लिखना है उसको, किस तरह से लिखना है, ठीक है। 3 से 7 वर्ड्स में आइडिया और कॉज एंड इफेक्ट लिखने होते हैं हमने। प्रॉब्लम स्टेटमेंट और मेन आइडिया की भी वर्ड लिमिट होती है, 20 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। ये बेटे आप पढ़ाने वाली बातें हैं जी बच्चों। 80 का हो गया, ठीक है। 20 का रह गया बेटे, लेटर है। लेटर आनी है, रिपोर्ट आनी है या मेमो आनी है। अब लेटर बेटे किस तरह से आना है, एक तो लेटर बेटे आपको एक स्टेटमेंट सिचुएशन दे देगा, लेटर लिखो। दूसरा वो ये आपको कह देगा कि भाई यार मैंने लेटर लिख दिया, मेरी गलतियां ढूंढो और इसे ठीक करके लिखो। 2 तरह से लेटर आना है। आनी 3 चीजें हैं, क्या, रिपोर्ट, मेमो, लेटर। अब लेटर आता है 2 तरह से, एक बेटे रीड्राफ्टिंग आती है और एक लेटर आता है। अब यहाँ पर लेटर उसने ये वाला नहीं दिया, ठीक है, ये रीड्राफ्टिंग कम आती है, लेकिन ये वाला पेपर मेरे पास ऐसा है जिसमें रीड्राफ्टिंग पड़ी है। इसमें पहले से वो लेटर लिख के देता है और वो कहता है कि आप, ठीक है, वीकनेसेस ढूंढें और इसको करेक्ट करके लिखें। एनालाइज द फॉलोइंग लेटर, एनालिसिस करना है, लिस्ट डाउन एनी 5 वीकनेसेस, मिस्टेक्स ढूंढनी है, ठीक है, एंड रीड्राफ्टेड, और उन मिस्टेक्स को ठीक करके आपने लिखना है। फॉर्मेट कैरीज मार्क्स, फॉर्मेट के बेटे मार्क्स होते हैं 20 नंबर का, ठीक है। अब बेटे ये पहली बात, इसमें सेंडर एड्रेस नहीं है। दूसरे नंबर पे इसमें ये डेट फॉर्मेट आई कैप के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक हो गया। 3rd नंबर पे बेटे इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। 4th नंबर पे बेटे इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो उसने कॉलन लगाया है, इसमें हम क्या लगाते हैं, ठीक है, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। फिर बिकॉज यू आर अ रेगुलर कंट्रीब्यूटर, अब रीजन बेस्ड सेंटेंस पहला ये ओपनिंग लाइंस में स्टार्ट किया हुआ है। रीजन तो तब दी जाती है जब कोई बात होती है, ठीक है, बिकॉज का वर्ड यूज किया जाता है। तो लास्ट पे बेटे उसने योर्स ट्रूली के बाद कॉमा नहीं लगाया हुआ, ठीक है, और आजम भट्टी, बस। अब ग्रामर की, कॉन्टेक्स्ट की, पंक्चुएशन की, फॉर्मेटिंग की, ठीक है, स्पेसिंग की, और बेटे लेफ्ट अलाइन की, जस्टिफाइड की, ठीक है, हर तरह की, कॉन्टेक्स्ट की, ठीक है, स्पेसिंग की, हर चीज़ की गलती देखनी है इसमें। ये रीड्राफ्टिंग मुश्किल होती है, हमें लगता है लिखा हुआ आएगा बस उसी तरह से लिख देंगे। इसमें बेटे फाइंड आउट करना, जो हम खुद लिख रहे होते हैं हमें पता होता है सही लिख रहे हैं, अगले बंदे ने सही भी लिखा हो लग रहा होता है यार गलत लिखा है, या अगले ने गलत लिखा हो, समटाइम ऐसा लगता है यार इन्हें मेरे तो सही लिखा होना है जितना का मुझे अच्छा आता है, सही है, ऐसा होता है ना।
तो इसलिए रीड्राफ्टिंग बेटे ना ही आए तो बेहतर है, और थोड़ी आती है, इतनी ज़्यादा रीड्राफ्टिंग बच्चों नहीं आती है। यहाँ पर बेटे हमने इसकी रीड्राफ्टिंग वीकनेसेस लिखनी है, कितनी लिखनी है? 5 लिखनी है, होती बेटे 8-9 है, ठीक है। और 6 लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, होंगी 8-9 होंगी, सही है, लेकिन पहली 5 वो वाली लिखनी है जो बिल्कुल एक्यूरेट होंगी, ठीक है। तो रीड्राफ्टिंग में बेटे आप ऊपर से कॉपी पेस्ट करके उसे एडिट करके लिखना शुरू कर दें, ठीक है। उसके बाद आप बेटे दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ें, ठीक है, और एक दफ़ा 20 मिनट दोबारा पेपर पे लगाएं, ऊपर से बैक पे आ जाएं, इधर से बेटे स्टार्ट से आ जाएं और जो क्वेश्चन है ओवरव्यू से आ जाइएगा ना, ज़रा आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ना पीछे आते रहिएगा, बार बार टाइम वेस्ट होगा। पहले से स्टार्ट होइएगा, दोबारा से MCQs देखना शुरू होइएगा, कंफर्म करके 20 मिनट आपने इसके लिए बचाने हैं और पेपर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी। जी बच्चों, सर एक दफा लॉग ऑफ कर दिया फिर लॉगिन कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, ये तो ऐसे ही है कि आपने पेपर सबमिट करा दिया और आप उसे कह रहे हैं भाईजान ये दे दे मुझे MCQs, मेरा एक रह गया था, तो वो नहीं देते होते हैं, निगरान नहीं देते। और ये तो बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी पे गया ना, पीछे से ICAP के पास चला गया तो उसके बाद नहीं। अच्छा, मिथ बहुत ज़्यादा है बेटे, ठीक है, PK की मूवीज़ में इतनी मिथ नहीं थी जितनी BWCS में है। उन सारी मिथ को बेटे हम एक तो हमने कान भी नहीं धरने और उन्हें इग्नोर भी नहीं करना, सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया वो फेल करने के पास उसके पास चांसेस हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमने सोल्व करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि सम टाइम ऐसा होता है कि यार मैंने 80 नंबर का पेपर कर लिया और मैंने तो बला पेपर कर लिया, इसी में पास हो जाना, चलो उठो चले, सारा पेपर सोल्व करना है, ठीक है। और बेटे आपको नहीं भी आता फिर भी उसे सोल्व लाजमी करना है, ठीक है, क्योंकि मिथ है कि अगर एक क्वेश्चन अनसॉल्व है आपने छोड़ दिया तो वो आपका जो है ना फिर पेपर फेल करने का उसके पास मजाज है, मिथ है, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं करना, सही है। फिर ये भी है कि मैनुअल पेपर होता है, चेक होता है कि बेटे ये रोबोट करता है, ChatGPT वगैरह पे होता है, ठीक है, मिथ है, मैनुअल भी होता है, ठीक है। और अगर ये वो करता है तो उसके पास 49 पे भी बेटे फेल हुए हैं, इसका मतलब है सिंपथी वाला कोई फैक्टर नहीं है, 49 पे भी फेल होता है बच्चा, सही है। तो काफ़ी ज़्यादा मिथ है, मार्केट में डिफरेंट बेटे आप लोगों को फॉर्मेट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर वही बात, बैक बाइटिंग और बेटे डिफरेंट मुर्शद बनाने से बेहतर है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करने से बेहतर है, कन्फ्यूजन का शिकार होने से बेहतर है एक ही पैटर्न पे चलते जाएं, ठीक है। और ये सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान और राइस बेटे ये पढ़ रहा है, और अगर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बेटे ये ICAP का पढ़ाया हुआ हमारे वाला तरीकाकार पास हो के बेटे कैफ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर वो बच्चे पास हुए हैं और आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा बेटे आप पेपर पढ़ रहे हैं ये वाला, और जिसने आपको मशवरा देना है उसने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा ही पढ़ा है और वो हम ही से पास हो के बेटे पढ़ा है, तो उसकी बात से ज़्यादा वैलिड आपके टीचर्स की बात होगी, ठीक है, क्योंकि वो सुबह दोपहर शाम यही काम करते हैं और काफ़ी अरसे से इस तरह के बैचेज़ और बेटे ये हज़ारों में बच्चे ऑनलाइन में बैठे बच्चे ये पढ़ रहे होते हैं, पास हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये है कि जिस तरह से आपको आपके टीचर लेके चलते हैं बेटे उसी तरीके से आपने चलना है, सही है। उसके बाद जो नए टीचर आएंगे कैप में आएंगे, फिर उनके मुताबिक एक टीचर बेटे उनके मुताबिक काम करते रहना आप लोगों ने। जी, टाइम ओवर हो गया है, आप बेटे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं, 2 घंटे बाद आपका खुद ही जो है ना ये लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। जो आपने वो किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, वो सॉल्व ही रहेगा, उसे कुछ नहीं होना, ठीक है। जितना किया था अब एक सेंटेंस दरमियान में छूट गया, ऐसे ही है बेटे, आप टाइम ओवर हो गया तो निगरान ने बेटे आप लिख रहे थे उसने छीन लिया एक सेंटेंस, वो तो कह देते थे सर सर बस ये कंप्लीट करिए, बस ये कोमा लगाना है, उसने मौका नहीं देना, वो लास्ट सेकंड पे बेटे उसने ऑटोमेटिकली बंद हो जाना है, ठीक है। और कुछ वो तो जैसे आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है ना उसी तरह एडमिट कार्ड मिल जाता है, वो आपने लगाना है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में बेटे आधा घंटा पहले जाएं, अपना कीबोर्ड चेक करें, ठीक है। सम टाइम H की जगह पे M होता है, F की जगह पे बेटे R होता है, R को दबाएं तो F को दबाएं तो R होता है, ठीक है। माउस चेक करें, कीबोर्ड चेक करें, सही चलता है, ठीक है। उस तरह से जाके ना कुर्सी देके, ठीक है, सही है जी। बुक्स के लिए गाइड करना था, ठीक है। बुक आपने लेनी है बेटे, राइस की बुक लेनी है आपने, ICAP की बुक नहीं लेनी, क्योंकि ICAP की बुक में बेटे BWCS का जो है ना 60 नंबर का पेपर ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया प्रेसी, उधर प्रेसी का वर्ड भी नहीं है, ठीक है।
एफिनिटी डायग्राम, फिश बोन डायग्राम बेटे 30 नंबर का क्वेश्चन है, वो उधर एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा हुआ उसके बारे में, ठीक है। सिर्फ उधर लेटर है और चंद गिने चुने बेटे कुछ जो है ना हमारे पास वोकेबलरी है, इसके अलावा कुछ भी उधर नहीं है, ठीक है। तो राइस की बुक लेनी है, ये आज आप लोगों को मैं PDF भेज दूंगा। अभी हमारी जो है ना ये बुक चली गई है उसके लिए प्रिंटिंग के लिए, ये वाली पुरानी वाली बेटे चेंज हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी इसमें एडिटिंग हुई है और वो ख़त्म हो गई है। सारी बुक्स जो है ना PRC के बेटे प्रिंटिंग के लिए चली गई हैं, विद इन फ्यू डेज़ वो आ जाएंगी, वो आप लोगों ने ले लेनी है। तब तक आप लोगों ने क्या करना है, एक एक चीज़ नोट करते जाना और PDF से बेटे पढ़ते रहना है। सब बुक्स के न्यू एडिशन जी ये वाली है, पहले तो जिन बच्चों ने पास आउट कर लिया वह उनसे लेना, उन्होंने क्या करनी है, ठीक है, ये वाली बुक आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। तो इसमें बेटे मैंने सारे 100% पास पेपर्स इसमें बेटे ऐड कर दिए हुए हैं, इस बुक में ऐड कर दिए थे, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ और है, ये वाली जो बुक है इसमें थोड़े से फ्लॉज हैं फॉर्मेटिंग को लेकर, वो लास्ट टाइम ऐसा हो गया था, लेकिन जो PDF है उसको बेटे आपने PDF को कंसल्ट करना है अपनी फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। फॉर्मेटिंग समझते हो क्या होती है, आप पहले भी होती थी लेटर में, आपने ये वाली बेटे प्रिंसिपल का P कैपिटल करना है, इधर कॉमा लगाना है, इधर बेटे आपने लेफ्ट लाइन लिखना है, इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं, ठीक है, तरीकाकार है। अच्छा जी, और वो वाली बुक आप लोगों ने बेटे यूज़ करनी है, ठीक है। ये वाली बुक आपने हर चीज़ यहाँ से करनी है और इसकी PDF तब तक इस्तेमाल करें जब तक आपके पास ये वाली बुक नहीं है। वो जो सीनियर आपको मशवरे देते हैं उनका पहले मैंने किताब दे उसके बाद मशवरा दे, ठीक है। तो उससे आप बुक लें, उसने क्या करनी है, कुछ भी नहीं करनी, पहले उनसे ये बुक्स लें अपनी। जी वीडियो PDF प्रोवाइड कर देंगे, ग्रुप बन गया ना, बस अभी आ जाती है, ठीक है। आप लोग तो मैसेज नहीं ना कर सकते उसमें, मैं खुद ही करता हूँ, अभी करवा देता हूँ। और कुछ मेमो, लेटर की जगह पे मेमो भी आ जाती है और मेमो की जगह पे रिपोर्ट भी आ जाती है, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है वो तो सुने जब पढ़ाऊँगा तभी बताऊँगा। चलो अब तुम्हारी ख्वाहिश है आखिरी मिनट में, लेटर बेटे रिपोर्ट होती है वो प्रोलॉन्ग जो है ना कम्युनिकेशन कोरस्पोंडेंस के लिए होती है, ठीक है। मीडियोकर कम्युनिकेशन के लिए लेटर लिखा जाता है और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन लिखी जाती है। जो मेमो होती है वो बेटे एक तो शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए और विद इन ऑर्गेनाइजेशन लिखी जाती है। एक इदारे में डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है आपस में कम्युनिकेशन मेमो के थ्रू करते हैं, एक इदारा दूसरे इदारे से कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू करता है, ठीक है। जो रिपोर्ट है वो आप अपने इदारे की भी रिपोर्ट बना सकते हैं और किसी के इदारे के भी रिपोर्ट बना सकते हैं। आप अपनी CA बन गए, आप अपनी जो है ना फर्म चला रहे हैं, अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। आप बेटे KPMG में हैं और किसी भी जो है ना फर्म के बेटे आपको टारगेट मिल गया कि आपने ये रिपोर्ट बनानी है, तो रिपोर्ट बेटे आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन और विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी चलती है। मेमो हमेशा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, लेटर हमेशा बेटे आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ठीक है। ये बातें अभी ऊपर से गुजर जाएंगी जब हमने इनके ऊपर एक एक महीना बातें करनी है, लेटर पे 1 महीना बात करनी है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे 1 महीना बातें करनी है और बातें नहीं करनी, काम करना है, सही है। और ऐसे पे भी हमने 1 महीना काम करना है, ठीक है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल लाजमी आइएगा, छुट्टी कोई नहीं करनी है, ठीक है। 6 दिन पढ़ना है और अतवार वाले दिन कपड़े धोने हैं। अल्लाह हाफिज़।